हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम के बाद सब कोई परेशान है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, मार्कशीट कब तक जारी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट में अगर गलती हुई है तो कैसे। बहुत चीज़ अभी ऐसा हो रहा है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं लेकिन न्यू वाला अपलोड नहीं दिखा रहा है, हालांकि पुराना वाला ही अपलोड दिखा रहा है। उन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलते हैं एक एक करके तमाम सवालों के जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम कुछ डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक ये मार्कशीट कब तक जारी किया जाएगा। तो अभी कुछ देर पहले की सूचना है कि हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक वो मार्कशीट जारी कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वो मार्कशीट नहीं जारी किया जाएगा तो छात्र अपने जो नंबर है कैसे मिला पाएंगे। उत्तर कुंजी तो जारी कर दिए हैं आप, लेकिन अभी तक मार्कशीट जारी नहीं किए हैं। जब तक आप मार्कशीट नहीं जारी करते हैं तो छात्र परेशान रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ की बात हो रही थी कि कट ऑफ जो होगा किस तरह बनेगा। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ दो तरह से बन सकता है। किस तरह से दो तरह से बन सकता है, वो किस किस तरह से बन सकता है। एक, जैसा कि आपको न्यूज़ मिला होगा, आप सुने भी होंगे कि 1 लाख छात्रों को हम क्या करेंगे, डीवी के लिए बुलाएंगे। जब 1 लाख छात्रों को डीवी के लिए बुलाएंगे तो उसके लिए एक कट ऑफ तैयार किया जाएगा। उसी हिसाब एक पैमाना तैयार किया जाएगा। उस पैमाने के अंदर जो भी आएंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उस टाइम भी कट ऑफ निकलेगा, जो कि आपको नियुक्ति दिलाएगी। क्योंकि सीट तो हमारा है नहीं पूरा 1 लाख, तो क्या है, जितना सीट है उतना ही लेना है, तो उसमें भी छांटना है, तो उसमें भी क्या, उसके लिए भी कट ऑफ निकालेंगे। तो दो तरह से कट ऑफ निकल सकता है। अगर हम बात करें आज कट ऑफ की, सिर्फ डीएलएड वालों की, जी डीएलएड वालों की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसके कट ऑफ को देखने से पहले कुछ हम डाटा देख लेते हैं। जी कुछ हम डाटा देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें टोटल अभ्यर्थियों की जो शामिल हुए थे 1 to 5 में, जी 1 to 5 में जितने छात्र शामिल हुए थे उसकी अगर हम बात करें तो 3.17 जो है लाख, इतने ये 3,17,000 छात्र शामिल हुए थे एग्ज़ाम में। हालांकि फॉर्म जो हुए और भी भराया गया था, लेकिन देख लेते हैं। अगर अनुमानित अनुपस्थिति की बात करना है, जो शामिल नहीं हो पाए एग्ज़ाम में, फॉर्म तो इतना फिलअप हुआ लेकिन जो है 17,000 हम अनुमानित मानते हैं कि इतने छात्र, चाहे वो दूरी होने की वजह से या को बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसमें वो शामिल नहीं हो पाए एग्ज़ाम में। जी, और अगर हम बात कर लें अपेयरिंग के छात्रों की बात कर लें, जो कि सीटेड में हो डीएलएड में हो, ये दोनों की अगर हम बात कर लें तो डीएलएड का तो बहुत जगह से रिज़ल्ट आ चुका है। जैसे बिहार की है अगर हम बात कर लें तो बिहार का जो डीएलएड का है वो रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि ये अपेयरिंग में थे, तो इनका तो हो गया, इनका तो रिज़ल्ट आ गया। अब बात करें सीटेट की, और इसमें फेल तो बहुत कम होते हैं डीएलएड में, तो इनका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहता है। अक्सर 99% इसका पॉजिटिव रहता है। 10% ये 1% या 2% हम मान सकते हैं कि इसमें निगेटिव आता है, मतलब कि फेल होने की संभावना रहती है। दूसरी बात, अगर बात करें सीटेट की, सीटेट में जो अभ्यर्थी अपेयरिंग थे, जी वो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, उनको अगर हम देखें तो इनमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे। जैसे आप पिछले मरतबे का डाटा को देखें और भी उससे पहले के डाटा को अगर देखें तो जो पास होने का परसेंटेज है बहुत ही कम रहता है। जी बहुत ही कम रहता है। जैसे पिछले मरतबे की अगर हम बात कर लें, पिछले से पिछले मरतबे की अगर हम बात कर लें तो सिर्फ बिहार में 6% ही पास हुए थे। इस तरह के डाटा इकट्ठा हुए हैं। जी इस तरह की जानकारी मिलती है आपको। अगर ये दोनों को हम देख लेते हैं तो 50,000 नहीं कह सकते यहाँ हम, इसमें भी तो इसको हम 30,000 मान के चलते हैं। जी इस तरह का हम मान के चलते हैं। बचा आपका कितना, जो आपका बच जाएगा ये 2.5 लाख करीब बच जाएगा। आप उन तो 50,000 होगा आप निकाल देते हैं ऊपर, तो क्या होगा पेयरिंग का, तो क्या है 2.5 लाख आपका छात्र बच जाता है। टोटल सीटों की संख्या अगर हम बात कर लें तो फ्रीडम फाइटर है, विकलांग है, वो तमाम सीटों को आप जब जोड़ेंगे तो आपको 82,335 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट की संख्या अगर देखें हम, जी स्टूडेंट की संख्या और ये सीटों की संख्या देख लें तो टोटल आपको एक सीट पर जो है 3.5 मतलब 3.5 छात्र एक सीट पे फाइट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। जी काफ़ी ज़्यादा नहीं है कट ऑफ। बस ये है कि अब देखते हैं क्या है किस तरह के, क्योंकि अब देख लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ अब क्या जाने वाला है। क्योंकि अब पीछे डाटा देखें उसके बाद अब हम एनालिसिस करेंगे, कुछ डाटा और भी इकट्ठा करके देखें
तो ये आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज देख लें कट ऑफ को, तो कट ऑफ इस तरह का जा सकता है कि जनरल में अगर हम मेल की बात करें, जो टोटल सीट था जी, टोटल सीट था 15,947 जी, 15,947 में अगर हम बात करें मेल की तो 55 से 60 तक जाने की संभावना है। और अगर फीमेल की बात करें जो कि 16,040 सीट था, तो इसमें 47 से 52 जाने की संभावना। हालांकि जो मेल से जो है, सबका मानना है मेल से जो फीमेल का पेपर था थोड़ा सा इसका नॉर्मल था, मेल का ज़्यादा कठिन हो गया था और इसका थोड़ा कम था। अगर EWS की बात करें मेल की, तो इसका 4,006 सीट था, जिसमें 48 से 53 तक जाने की संभावना है। अगर हम बात करें EWS फीमेल की, जो कि ये 3975 सीटें जिसमें थी, तो क्या है 45 से 50 तक जाने की पूरी संभावना है कि इस तरह तक यहाँ तक जाने की पूरी ये है। अगर हम बात करें BC1 की मेल की, तो क्या है 7,171 सीटें थी, जो कि आपका कट ऑफ बन रहा है कि 44 से 48 तक देखने को मिल सकता है जी। आगे अगर हम BC1 फीमेल की बात करें, तो इसका क्या है 42 से 45 तक बन सकता है इसका भी कट ऑफ। और BC2 की बात करें मेल की, तो 48 से 53 तक जाने की संभावना है पूरी। और अगर हम बात करें ये BC2 फीमेल की, तो 45 से 56 तक जाने की संभावना है जी, 45 से 56 तक जाने की इसकी संभावना है। और देख लेते हैं जी, आगे देख लेते हैं SC की अगर हम बात करें, तो जो 6,367 सीटें हैं इसमें, तो इसका जो जाने वाला है कट ऑफ, तो 40 से 45 जाने की पूरी संभावना है। अगर SC की बात करें फीमेल की, तो 6,412 सीटें थी, जिसमें 38 से 43 इसका कट ऑफ जाने की संभावना है पूरी तरह से। अगर हम बात करें ST की, जो इसमें के एक सीट बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा है, 49 से 54 तक जाने की संभावना है। ये अनुमानित कट ऑफ, इस तरह से हम डाटा इकट्ठा किए और कुछ एनालिसिस आप देखेंगे, तो उन तमाम एनालिसिस को आप जब देखते हैं और जब निर्णय आप लेते हैं, तो फाइनल कट ऑफ जो आपका यही देखने को मिल सकता है। बाकी 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे ये कभी भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अतुल प्रसाद जी ने भी कुछ ये अभी तक कुछ ये नहीं किया निर्णय, मतलब ये नहीं किया, पूरा खुलासा नहीं किया कि क्या होगा उसका आंसर जी। तो कुछ ऐसे हैं जैसे बहुगुणा वाले सुंदरलाल बहुगुणा की बात कर लें अगर, तो और भी 1-2 क्वेश्चन को, साइंस की बात कर लें, साइंस में 1-2 क्वेश्चन है जो कि हो सकता है उसका नंबर मिले नहीं मिले, दोनों भी हो सकता है। तो मान के चलें 5 नंबर कम और 5 नंबर ज़्यादा कभी भी हो सकता है। बाकी आपका क्या मानना है कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, आपका नंबर कितना है, वो तमाम सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको शायद मिल चुका होगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर इस तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।